सोचो जरा एक ऐसी जंग जो सिर्फ 38 दिन चले लेकिन इसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। This is not endless. We're already substantially ahead of our time projections. I don't know how long it'll take. We have objectives. We will do this as long as it takes to achieve those objectives. The achievable objectives of और इसमें सुपरमैन भी शामिल है, ट्रम्प। बस वो बात अलग है कि वो अपने एप्स्टीन फाइल को एक्सपोज होने से और किसी के दावा में आकर के ये इस वार को लगातार किए हुए हैं। अभी भी ये वार ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ एक पॉज हुआ है और हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं यहाँ सीज फायर के बारे में। और ये सीज फायर हुआ है या फिर सरेंडर। और ये बात यहाँ मानने वाली है कि यहाँ ईरान धुरंधर निकला। क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गए हैं? क्या अब पेट्रोल और गैस की क्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ अमेरिका जीत गया है या फिर घुटने टेक दिया है? देखो 6 अप्रैल को व्हाइट हाउस में ट्रम्प बोलता है कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को नष्ट कर देगा, पूरी मिटा देगा। और पूरी दुनिया को इंतजार था यहाँ कि अब तो न्यूक्लियर बम गिरने वाला है। 12 o'clock. Launch a 4-hour blitz attack on Iran. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock. और कई टीवी चैनल वालों ने तो 12 o'clock का टाइमर भी लगा दिया कि भाई उस तक इंतज़ार है कब न्यूक्लियर बम मारेगा ईरान पे अमेरिका। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन यहाँ ईरान डरने वालों में तो है नहीं। अमेरिका को लगा होगा यहाँ पर ईरान सरेंडर कर देगा या फिर कोई सीज फायर की बात करेगा। अगर इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ ईरान कोई पीस डील नहीं चाह रहा था, क्योंकि वहाँ पर 100 ऑफ सिविलियंस मारे गए। उसकी पेट्रोलियम हब पे मारा गया बॉम्ब, उसकी कितनी भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलों को बर्बाद कर दिया गया। Civilians and civilian infrastructure across my country. They show no respect for international law and no restraint in committing these crimes. Yesterday, the President of the United States openly expressed pride in the destruction of civilian infrastructure, Iran's navy, and killing of Iranian sailors. We will take all necessary measures to defend our people, our territory, and our independence. लेकिन ईरान इस डील में ऐसे नहीं आने वाला था जब तक उसको कोई सामने से अप्रोच ना करे उसके फ़ायदे और टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से। हालांकि यूएस ने सीज फायर के डील के लिए मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया ईरान को, लेकिन ईरान नहीं माना। 15 पॉइंट्स रखे थे यूएस ने, और उसमें एक ये भी पॉइंट था कि ईरान अपने सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिसेबल कर दे और सारे अपने हथियारों को सौंप दे ताकि वो दूसरा गाजा बनता हुआ दिखे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज ईरान गाजा दूसरा नहीं बना है, क्योंकि उसके पास सुपरसोनिक बैलिस्टिक सारे मिसाइल से इतने सारे मिसाइल्स दाग रहे हैं कि आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी वहाँ घुटने टेकना पड़ा। लेकिन 7 अप्रैल को एक मीडिएटर आते हैं अपने ही पड़ोसी पाकिस्तान और सीज फायर अनाउंस करते हैं यूएस और ईरान के बीच। लेकिन इस सीज फायर डील में ईरान अपने साइड से 10 पॉइंट्स मतलब 10 शर्तें रखा, और यहाँ ट्रम्प ने चुपचाप इसे स्वीकार किया भी। और इस 10 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, ईरान ने बोला यूएस इजराइल एलाइज उन पर कोई भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। और दूसरा पॉइंट, ईरान चाहता है कि टेम्प्रोरी कुछ नहीं, यहाँ सब परमानेंट युद्ध विराम होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में इन्होंने लेबनान को भी शामिल किया, जो कि इजरायली मिलिट्री कभी भी लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर अटैक और स्ट्राइक नहीं करेगी। नंबर 4, ऑल सेंसर शुड बी कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम ईरान। मतलब कि जितने सारे पहले सेंसर्स लगे हुए थे ईरान पे वो सारे हटने चाहिए, ना ही कि सिर्फ न्यूक्लियर वाले सेंसर्स ही। और नंबर 5, प्रोटेक्शन होने चाहिए ईरान बैक्ड ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह और हुतीज़ के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ग्लोबल शिपिंग के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, लेकिन ईरान के कंडीशंस के हिसाब से होने चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 में मेंशन किया कि वहाँ $2 मिलियन पर शिप चार्ज करेगा ईरान। भाई $2 मिलियन दो और फिर शिप को क्रॉस करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और ये अमाउंट में से ओमान को भी शेयर करेगा जो भी रेवेन्यू आएगा। और यहाँ सारे कंडीशंस और टर्म जितने भी हैं वो कंट्रोल होंगे सारे ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। और जो भी उसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसके रेवेन्यू आएगा वो रिकन्स्ट्रक्ट करेगा जो भी वार के दौरान उसका नहस तहस हुआ है। देखो यहाँ ईरान को पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है इस डील में। और ईरानियन लोग जश्न भी मना रहे हैं कि उन्होंने यूएस को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन यहाँ अमेरिका को इस वार में क्या फ़ायदा हुआ?
यहाँ पर तो उसको उल्टा ही घाटा होते गया है पूरा, क्योंकि यहाँ 14 उनके सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 400 प्लस के आंकड़े हैं जो कि वो इंजर्ड हो चुके हैं। और इतने दिनों के बीच में 29 से 35 बिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं, 29 से 35 बिलियन डॉलर। और फिर क्या वहाँ की रजीम चेंज हो गया भाई, वहाँ की पब्लिक तो और उस गवर्नमेंट से क्लोज हो गई और उसके फेवर में आ गई। और यहाँ उल्टा ही हो गया ट्रम्प के साथ, क्योंकि सारे तो कुछ लाए नहीं, वहाँ पे सारे गवा कर चले आए, सोल्जर्स गवा दिए, अपनी रडार महंगे महंगे इतने 35 बिलियन डॉलर तक खर्च कर दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और उल्टा उसके ही रिजीम चेंज की बात हो रही है और यहाँ तक कि इम्पीच की भी बात हो रही है। लेकिन ये सीज़ फायर से क्या इजराइल खुश हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पहले ही शक था कि इजराइल कुछ ना कुछ इस सीज़ फायर में कुछ गड़बड़ करेगा। और अभी न्यूज़ और वीडियो क्लिप्स भी आ रही हैं कि लेबनान में 100 गुना स्ट्राइक्स ज़्यादा हो रहे हैं इजराइल द्वारा सीज़ फायर के बाद। बिंत जबील जो साउथर्न लेबनान में है, उसे इजराइल के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया है। और आपका इस चीज़ पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।